पहले बेटियों की विदाई होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त माँ बाप के रूह कांपने लगेंगे, क्योंकि अब दुल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपेट के लौट गया। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उसके भरोसे की चिता थी, क्योंकि कातिल कहीं बाहर से नहीं आया था। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत राजा जैसी है तो आप अखबार के सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर लिखा होगा पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार। कौन सी गुट्टी पिलाई जाती इन लड़कियों? एक पढ़े लिखे कमाऊ पति को छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरियों के गले लगती हैं, जिनके वजह से अपने पतियों की हत्या कर देती हैं। 11 मई साल 2025 राजा रघुवंशी अपने दुल्हन सोना के साथ 7 फेरे ले रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि ये फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के हैं। जिसे वो प्यार समझ रहा था वो धोखा की सबसे खतरनाक शक्ल थी। शादी के 9 दिन बाद ही सोनम अपने पति से कहती है, मुझे मेघालय घूमना है, सिलोन जाना है, मुझे हरियाली देखनी है। पति को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये हत्या की जाल। पति कहता है, ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेता हूँ, लेकिन लड़की कहती है, नहीं, मैंने टिकट बुक करा ली है, अब जाना ही पड़ेगा। लड़के की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का नई नवेली पत्नी की पहले जिद के सामने हार जाता है और अपने पत्नी के साथ चला जाता है। हैरानी सिर्फ इस बात की थी कि टिकट एक तरफ की हुई थी। 22 मई को दोनों लोग मेघालय पहुंचते हैं, वहां पर ट्रैक करते हैं, किराए का स्कूटर लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर 23 मई एक सुबह बहू अपने सास को कॉल करती है, कहती है जंगल में खाना नहीं मिल रहा है। पति ट्रैकिंग का जिद कर रहा था और वो थकने का नाटक कर रही थी, और फिर फोन ऑफ हो जाता है। इसके बाद 2 तारीख को राजा की लाश मिलती है। उसके सिर पे धारदार चाकू के निशान होते हैं। पास में सोनम की जैकेट मिलती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हर कोई इस कपल के लिए आंसू बहा रहा है।